આ બધો જય જયકાર શેના કારણે શેના કારણે द लाइव टीवी सच सबसे आगे। दोस्तों मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी को शायद हार का एहसास हो गया है गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में, तभी इस तरह के बयानबाजी शुरू हो गई है। और आपको सुन के हैरानी होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में जाके क्या बयान दिया। ऐसा बयान जिसके बारे बाद दिए जाने के बाद हर जगह सवाल खड़े हो गए हैं और लोग सवाल करने लगे हैं। और बीजेपी के खुद के जो नेता हैं उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं है कि लोग कह रहे हैं कि हार का क्या इतना एहसास हो गया और इतनी बौखलाहट हो गई है कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आप भी सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो है गुजरात का हिमाचल की तरह हारने वाली है। असल में ये जो बयान है वो ऐसा है कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, कांग्रेस मॉडल एज रूइंड गुजरात कंट्री। ये कहना है नरेंद्र मोदी जी का। हिंदी कहने इसका अनुवाद कर देता हूं। मोदी जी ने अपने भाषण में गुजरात में ये कहा है कि कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया है। अब आप खुद सोचिए, ये हैरानी इस बात की हो गई है लोगों को कि रणविजय सिंह पत्रकारों ने लिखा है कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। ये कहना है पीएम मोदी का और ब्रैकेट में लिखता है रणविजय सिंह गुजरात में 27 साल से बीजेपी की सरकार है। मतलब लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी का ये कहना है गुजरात को कांग्रेस के मॉडल ने बर्बाद कर दिया है, कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया है। अब यहाँ पर यह सवाल बनता है कांग्रेस सत्ता में थी कब गुजरात में 27 साल से? वो 27 साल जो भाजपा के, जिसमें एक लंबा अरसा जो है मोदी जी का खुद का कार्यकाल का निकला और उसके बाद उनके हिसाब से मुख्यमंत्री बदलते गए, पर सरकार बीजेपी की रही है। ऐसी सरकारों के बाद एक जहां गुजरात में बीजेपी का शासन रहा, वहां पर मोदी जी जाके कह रहे हैं कांग्रेस ने गुजरात को बर्बाद कर दिया। अब ये किसके आजम पेट में जाने वाली बात है? तो इसी चीज के अंदर वो जो मोदी जी की सभाएं हो रही हैं, वहां से लोग उठ के भी जा रहे हैं और खाली कुर्सियां भी दिख रही हैं। मैं इस वीडियो के आगे दिखाऊंगा आपको, इस वीडियो में आगे दिखाऊंगा कैसे मोदी जी के भाषण चलते चलते लोग वहां से उठ के चले गए। लेकिन इस सारी चीजों के ऊपर एक पूर्व आईपीएस ने उन्होंने टिप्पणी करी है और उनका कहना है, विजय शंकर सिंह साहब का, पुनीत कुमार सिंह जो पत्रकार है उन्होंने लिखा है मोदी जी गुजरात में 27 साल से बीजेपी ही सत्ता में है, तो फिर कांग्रेस ने गुजरात को कैसे बर्बाद कर दिया? ये कहना है पूर्व आईपीएस का। आईपीएस कौन है? बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है मोदी जी गुजरात में 27 साल से बीजेपी ही सत्ता में है, तो फिर कांग्रेस ने कैसे गुजरात को बर्बाद कर दिया? विजय शंकर सिंह, पूर्व आईपीएस। ये सवाल अपने आप में बनता है। अनभक्तों से कोई अपेक्षा नहीं कर सकता है कि वो सवाल पूछेंगे, लेकिन ये बयान अपने आप में बहुत बड़ा बयान है जिसको लोग ये इस नज़र से देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर अब शायद सारे हथकंडे भाजपा के फेल हो चुके हैं और गुजरात की हार जो है वो जनता के जो एक्शंस हैं वो बीजेपी को सोचने मजबूर कर रही है कि हाँ, गुजरात के चुनाव जो है अब मुश्किल हो चुका है। इसी पूरे के पूरे मामले के अंदर कैप्टन अजय सिंह यादव हैं, उन्होंने लिखा है पिछले 27 सालों से गुजरात में और बीते 9 वर्षों से केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार है। स्वयं मोदी जी वर्ष 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री थे, कहाँ के? गुजरात के। कांग्रेस पर आरोप लगाने के बजाय मोदी जी को 27 वर्ष का हिसाब देना चाहिए। आखिर क्यों गुजरात पर 350,000 करोड़ का कर्जा है? ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है कि गुजरात में 350,000 करोड़ का कर्जा चल रहा है और ऐसे कर्जे के बाद गुजरात मॉडल को पूरे देश के अंदर बेचा जा रहा था, जो अपने आप के अंदर बहुत बड़ी विफलता है बीजेपी की, जिसको उपलब्धि के तौर पर बताया जा रहा था। अब ऐसे हालात हो गए कि ये नहीं कि मोदी जी, पहले तो चुनाव देरी से कराया गया गुजरात में, लोगों ने आरोप लगाया कि हिमाचल के साथ चुनाव की घोषणा होनी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी को शायद कुछ जो योजनाएं थी वो शुरू करनी थी, वंदे भारत ट्रेन शुरू करनी थी, ऐसा लोगों ने कहा, इसलिए चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो गए। लेकिन उसके बाद भी आज हालत यह है कि चुनाव में कोई उपलब्धियां गिनाने को तैयार नहीं है बीजेपी का नेता, न मोदी जी। बस ये कहा जा रहा है कांग्रेस आ जाएगी सत्ता के अंदर, कांग्रेस को देखिए क्या हाल कर दिया। लेकिन ये कह गए मोदी जी कि कांग्रेस ने गुजरात को, कांग्रेस मॉडल ने बर्बाद करके रख दिया। तो लोगों ने कहा 27 साल से आपकी सरकार है, लेकिन कुछ लोग तो बीजेपी के उनसे भी आगे चले गए। लोगों ने क्या कह दिया, गुजरात के एक मंत्री जी, गुजरात से आने वाले, गुजरात से आते हैं, जहां से भी आते हैं, कैलाश चौधरी जी। कैलाश चौधरी जी भाजपा के केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री हैं। आप जानते हैं उन्होंने क्या कहा है? वो मोदी जी से भी 10 कदम आगे चले गए। उनका कहना है कि पाकिस्तान चाहता है गुजरात में बीजेपी की नहीं कांग्रेस की सरकार बने। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ बीजेपी हारने वाली होती है वहाँ पहले तो कांग्रेस पर आरोप लगते हैं और फिर पाकिस्तान की एंट्री करा देते हैं बीजेपी के नेता जज्बातों को भड़काने के लिए। और फिर मोदी जी इमोशनल कार्ड खेलते हैं कि मेरी औकात दिखाई जा रही है, मेरे बारे में कांग्रेस कह रही है कि औकात दिखा देंगे। भले ही कांग्रेस ने नहीं कहा हो, लेकिन इंटरप्रिटेशंस छोटे से किसी कार्यकर्ता के भी बयान को लेकर इस तरह की बयानबाजी की जाती है। मुझको नीच आदमी कहा, जो पिछले चुनाव के अंदर आपने सुना था। जो जिस तरह की चीजें होती हैं वो दोबारा हो रही हैं। मतलब बीजेपी की जमीन जो है बड़ी कमजोर हो गई। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है गुजरात चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री
मोदी के मंत्री बोले पाकिस्तान चाहता है गुजरात में कांग्रेस की सरकार बने। आपको यकीन नहीं आएगा तो आप खुद सुन लीजिए और खुद देख लीजिए। ये लल्लन टॉप ने खुद लगाया है इस वीडियो को और ये वीडियो आपके सामने है। माननीय कैलाश चौधरी जी ये बात कह रहे हैं, देखिए। पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि गुजरात में भाजपा की सरकार बने। वो चाहता है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बने। पाकिस्तान किसी भी सूरत में नहीं चाहता कि गुजरात में भाजपा की सरकार बने। वो चाहता है कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बने। तो ये हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी की कि अब कांग्रेस को हराने के लिए, बीजेपी को जिताने के लिए किसी भी कीमत के ऊपर पहले तो आड़ी टेढ़ी बयानबाजी थी और अब तो आड़ी टेढ़ी बयानबाजी ने भी सारी सीमाएं लांघ दी। क्या सीमाएं लांघ दी कि गुजरात के अंदर पाकिस्तान की एंट्री करा बैठे हैं केंद्र के मोदी सरकार के मंत्री, जिनका दावा है कि गुजरात में खुद पाकिस्तान चाहता है कि साहब कांग्रेस की सरकार बन जाए। खुद सोचिए, वो पाकिस्तान का क्या लेना देना गुजरात की सरकार से, लेकिन फिर भी इमोशनल कार्ड खेला जाएगा। जब ये सारी बातें होने लगती हैं तो समझ में आता है कि भाजपा सही में बौखला चुकी है और उसको जो हार दिख रही है अपने सर्वेश के अंदर, उसका ही रिएक्शन बार बार सामने आ रहा है। क्योंकि अब चुनाव में कोई ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, मतदान के अंदर और परिणाम में भी 10 दिन, लगभग 10 से 12 दिन के बाद फैसला हो जाएगा गुजरात में किसकी सरकार रही, हिमाचल में किसकी सरकार रही। और यही बयानबाजी का कारण है शायद कि उपलब्धियां नहीं गिनाने की वजह से लोग मोदी जी की सभा को छोड़ के जा रहे हैं और कुर्सियां पूरी की पूरी खाली हैं, जिस पर बयान देना पड़ता है बीजेपी के नेताओं को कि हमने ज़्यादा कुर्सियां लगवा ली थी। मतलब साफ है कि लोकप्रियता की कमी आ गई है या लोग इस तरह की घोषणाएं, कोरी घोषणाएं और कोरे आरोप सुनना नहीं चाहते हैं। इंडिया अवेकेंड है, इंडिया अवेकेंड ने एक ट्वीट किया है। आज गुजरात के नवसारी से भी रुझान आना शुरू हो गया है। मोदी की सभा में कुर्सियां ज़्यादा, भीड़ कम। गुजरात चुनाव 2022 जय हो जय कांग्रेस, भीड़ कम नहीं थी, कुर्सियां ज़्यादा लग गई थी। फजीता रमन, इन्होंने निर्मला सीतारमण जी के बयान को इस तरह से लिया है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। इंडिया अवेकेंड के ट्वीट के हिसाब से ये बीजेपी की मोदी जी की खुद की सभा है, जिसमें कुर्सियां पूरी खाली पड़ी हुई हैं। देख लीजिए आप जरा और खुद अंदाजा लगा लीजिए कि गुजरात किस तरफ जा रहा है। देखिए तो इस सारे के सारे मामले पर आपने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सभाएं एक तरफ फेल हो रही हैं तो दूसरी तरफ आड़ी टेढ़ी बयानबाजी जो है वो बीजेपी को अब भारी पड़ने लगी है। 27 साल से खुद की सरकार बीजेपी की होने के बावजूद भी भाजपा के सबसे दिग्गज नेता मोदी जी ये आरोप लगाएं कि कांग्रेस के मॉडल ने बर्बाद कर दिया गुजरात को। तो कांग्रेस मॉडल तो था ही नहीं गुजरात में, गुजरात मॉडल था और बीजेपी की 27 साल की सरकार है। अब यहाँ पर जवाबदेही किसकी बनती है, जनता खुद तय कर रही है। इस सब के ऊपर मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने अपना बयान जारी किया और उनके बयान में है, ये आपके सामने दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस को कोसने के बजाय भाजपा के कुशासन पर बोलिए। गुजरात के बच्चों का भविष्य क्यों बिगाड़ा, क्यों कुपोषित कम वजन वाले बच्चों में गुजरात 30 राज्यों में 29वें स्थान पर है, क्यों शिशु मृत्यु दर में 19वें स्थान पर है। 27 सालों का हिसाब, गुजरात मांगे जवाब। इस बयान के साथ साथ बहुत कुछ राजनीति के अंदर बढ़ चुका है, पारा बड़ा हाई चल रहा है। आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, लोगों को जागरूक कीजिएगा, बताइएगा कि किस तरह की बयानबाजी गुजरात में होने लगी है जो साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन सरक चुकी है। इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।